नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। कोविड के कारण इस साल कॉलेज की परीक्षाओं को टालने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। बिना परीक्षा कराए अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को नहीं किया जा सकता है पास। राज्य के आपदा प्रभावित और दूरस्थ क्षेत्रों के 200 गांवों में एसडीआरएफ ने वितरित किए 250 जीएसपीएस सैटेलाइट फोन। आने वाले समय में राहत और बचाव कार्यों में रेस्पॉन्स टाइम कम करने में मिलेगी मदद। जीबी पंत विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हासिल की बड़ी सफलता। ई वेस्ट के लिए खोजी बायोडिग्रेडेशन तकनीक। पर्यावरण को हानि से बचाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा नया शोध। और नैनीताल तथा अल्मोड़ा में मां नंदा सुनंदा महोत्सव का समापन। नैनी झील और नौले में किया गया मूर्तियों का विसर्जन। कोरोना के कारण श्रद्धालुओं की संख्या को रखा गया सीमित। और अब समाचार विस्तार से। कोविड के मद्देनजर इस साल कॉलेज की परीक्षाओं को टालने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार यूजीसी की योजना के मुताबिक ही कॉलेजों को अंतिम वर्ष के इम्तिहान कराने होंगे। हालांकि कुछ राज्यों की आपत्तियों पर कोर्ट ने कहा, आपदा प्रबंधन कानून के तहत राज्यों को परीक्षा टालने का अधिकार है, लेकिन बिना परीक्षा कराए विद्यार्थियों को पास नहीं किया जा सकता। परीक्षाओं की तारीख बढ़ाने के लिए राज्य यूजीसी से आग्रह कर सकते हैं। आपको बता दें कि यूजीसी ने 6 जुलाई को निर्देश जारी कर शिक्षा संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को 30 सितंबर तक करा लेने का निर्देश दिया था। प्रदेश में कल रात जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार कोरोना के रिकॉर्ड 728 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 17,277 हो गई है, जबकि 5,215 एक्टिव केसेस हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमित 228 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस बीच चमोली जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने नए अभियान के तहत मास्क न पहनने वालों का बढ़ी दर पर चालान काटा और फ्री में 4 मास्क भी दिए। संशोधित नियमों के अनुसार पहली बार मास्क न पहनने पर 200 रुपए, दूसरी बार पकड़े जाने पर 500 रुपए और तीसरी बार पकड़ने जाने पर 1000 रुपए चालान लिया जाएगा। पुलिस ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की है। वहीं जिले में अब तक मास्क न पहनने वालों पर 3000 से ज्यादा लोगों का चालान किया जा चुका है। कल से हमने वो चालान किया है, जो एक नया संशोधन इसमें आया है कि आप पहली बार अगर कोई ऑफेंडर है जो मास्क नहीं पहनता है तो 100 की जगह 200 रुपए लिए जाएंगे, बदले में उसको 4 मास्क दिए जाएंगे। तो कल से हमने इस अभियान को भी शुरू किया है। इसमें कल टोटल 37 चालान हुए हैं, जिसमें से 7400 रुपए हमने राजकोष में जमा कराया है। विमानन मंत्रालय ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में बदलाव किए हैं। नए नियमों के अनुसार अब घरेलू के साथ एयर इंडिया की ओर से चलाई जाने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट, प्राइवेट और चार्टर कंपनियों के विमानों में प्री पैक्ड स्नैक्स, मील्स और गर्म पेय पदार्थों की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा फ्लाइट में मनोरंजन की सुविधाओं को भी सशर्त बहाल कर दिया गया है। इसके लिए पैसेंजरों को डिस्पोजेबल या डिसइंफेक्टेड हेडफोन दिए जा सकते हैं। एयरलाइंस को डिस्पोजेबल प्लेट, कटलरी और सेटअप प्लेट का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। बदले नियमों में कहा गया है कि हर एक मील और पेय सेवा के लिए क्रू को ग्लव्स का एक नया सेट पहनना होगा। राज्य के संचार विहीन, दूरस्थ, दुर्गम और आपदा संभाव्य लगभग 200 गांवों में जहां किसी भी प्रकार की लैंडलाइन या मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं थी, पहले चरण में एसडीआरएफ द्वारा 250 जीएसपीएस सैटेलाइट फोन वितरित किए जा रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील राज्य है। ऐसे में बचाव और राहत कार्यों में रेस्पॉन्स टाइम कम से कम हो, इसके लिए संचार तंत्र को मजबूत करने की ओर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जिसके दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सैटेलाइट फोन वितरित किए गए हैं। सैटेलाइट फोन वितरण के बाद अब इन गांवों से शासन प्रशासन का संपर्क हो पाएगा और संबंधित ग्रामीण किसी भी आपातकालीन या आकस्मिक स्थिति में सूचना साझा कर पाएंगे।
हमारे यहाँ संचार की सुविधा बहुत बाधित थी। आज हमें सैटेलाइट फोन माननीय मुख्यमंत्री एवं SDRF द्वारा दिया गया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं ग्राम सभा मदगियाओं से हूँ और हम कृष्ण ब्लॉक के दुर्गम क्षेत्र से रहते हैं, जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई संचार सुविधा नहीं है। सैटेलाइट फोन देकर राज्य सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया। गरीबों के वित्तीय समावेशन के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना को आज 6 साल पूरे हो गए हैं। सरकार द्वारा भेजी गई धनराशि सीधे गरीब व्यक्ति के खाते में पहुंच रही है। वहीं उन्होंने बताया कि उत्तराखंड राज्य में भी इसका काफी फायदा हुआ है। राज्य में जनधन योजना के कुल लाभार्थियों की संख्या 26,45,447 है। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में 17,52,536 और शहरी क्षेत्रों में 8,92,911 लाभार्थी हैं। राज्य के लाभार्थियों के खाते में कुल बैलेंस करीब 1,345 करोड़ की राशि है। मुख्यमंत्री ने गरीबों के उत्थान में सहायक सिद्ध हो रही प्रधानमंत्री जन धन योजना के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने ई वेस्ट के बायोडिग्रेडेशन की तकनीक खोज निकाली है, जिसका पेटेंट भी वैज्ञानिकों ने हासिल कर लिया है। विश्वविद्यालय के CBSH कॉलेज ने सूक्ष्म जीव विज्ञान की पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर रीता गोयल, रसायन विज्ञान विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर MGH जैदी और उनके सहयोगियों ने बैक्टीरिया समूहों की जैव विघटन विधि की तकनीक विकसित की है। प्रोफेसर जैदी ने बताया कि इस तकनीक में ई वेस्ट के चिप्स को चूरा बनाकर मिट्टी में पाए जाने वाले विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीवों के समूहों द्वारा विघटन कराया गया था। अध्ययन में पता चला कि इनमें से कुछ जीवों ने शुरुआत के 2 दिनों में ही विघटन शुरू कर दिया है। इसमें हमारे पास वर्तमान में 3 भारतीय पेटेंट है और 1 US पेटेंट है। US पेटेंट में हमने एक टेल बेस्ड फार्मूलेशन डेवलप किया है, इसमें बैक्टीरिया समावेशित है। उस फार्मूलेशन का उपयोग ये है कि हम उसे प्लास्टिक के पिट में प्लास्टिक को पिट में डालते हैं और उसमें वो फार्मूलेशन डाल देते हैं। कुछ समय के बाद उसका जैव विघटन प्रारंभ हो जाता है। हमारे पास टेल बेस्ड फार्मूलेशन की टेक्नोलॉजी रेडी है, इसको हम चाहते हैं कि वो कंपनीज में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, ताकि देश में पॉलीथीन और ये जो दूसरे प्लास्टिक्स हैं इनकी जो निस्तारण की समस्या है वो समाप्त हो। आपको बता दें कि विश्व में प्रतिदिन 50 मीट्रिक टन ई वेस्ट निकलता है, जिसमें बेकार कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टीवी और रेडियो आदि शामिल हैं। अब तक मिट्टी में विघटन न होने के कारण इस ई वेस्ट का उपयोग रिसाइकिल कर 2म दर्जे का प्लास्टिक बनाने में किया जाता रहा है। इससे पैदा होने वाली जहरीली गैसें पर्यावरण को भी प्रदूषित करती रही हैं। इसके अलावा हमने बहुत सारे इसमें पेटेंट और पब्लिकेशंस किए हैं, और जो आप इंटरनेट पे हमारे गूगल साइटेशंस को देख सकते हैं। वी हैव नंबर ऑफ साइटेशंस इन दिस एरिया एंड वी हैव नाउ प्रूव्ड दैट प्लास्टिक कैन बी डिग्रेडेड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया इन ए वेरी इको फ्रेंडली वे, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई हानिकारक उत्पाद नहीं बनता है। नई तकनीक से ई वेस्ट का बायोडिग्रेडेशन होने पर पर्यावरण को हानि से बचाया जा सकेगा। अल्मोड़ा में आज मां नंदा देवी मेला का समापन शोभा यात्रा के साथ किया गया। मां नंदा सुनंदा की भव्य मूर्तियों की शोभा यात्रा मां नंदा देवी मंदिर से निकाली गई, जो मुख्य बाजार होते हुए स्थानीय नौले में ले जाई गई, जहां मूर्तियों का विसर्जन किया गया। मेले में चंद्रवंशीय परंपरा का निर्वहन करने पहुंचे नरेंद्र चंद्रवंशीय ने कहा कि ये मेला कोरोना के कारण सादगी से आयोजित किया गया। पुलिस प्रशासन का आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि अगले साल यहां भव्य आयोजन जरूर होगा। बड़ी शांतिपूर्वक हुई। हाँ, भीड़ भाड़ नहीं थी, तो बहुत सालों बाद ऐसा देखने को मिला। राजा साहब इसलिए नहीं यहाँ आ पाए क्योंकि DM साहब ने बोला था कि 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग अवॉइड कर जाए। तो इस बार मैं ही पूजा कर रहा हूँ और माँ की दया से सब बढ़िया तरीके से हो गया है। वहीं सरोवर नगरी नैनीताल में चल रहे 6 दिवसीय 118वें श्री मां नंदा देवी महोत्सव का आज विधिवत धार्मिक अनुष्ठानों के साथ समापन किया गया। कोविड-19 के कारण अब की बार मां नंदा सुनंदा के डोले को नगर भ्रमण कराने की बजाय मां नंदा देवी मंदिर परिसर के भीतर ही परिक्रमा कराने के बाद मूर्तियों को नैनी झील में विसर्जित किया गया। इससे पहले सुबह मंदिर परिसर में पूजा अर्चना के बाद मां के डोले को भ्रमण कराया गया।
मैं अपने सबको बधाई भी देती हूँ और माँ नंदा सुनंदा जिस तरह से आज हमसे विदाई ली है। देखिए महोत्सव जिस तरह से हमारा 5-5, 6-6 दिन तक चलता था, 3 दिन में कोरोना महामारी को देखते हुए प्रशासन ने उसको आज विसर्जन कर दिया है। तो सबको मैं बधाई भी देती हूँ और चाहती हूँ कि आने वाला हमारा जो साल हो वो बहुत अच्छा रहे। आज दूल्हा जो नैनीताल में आज दूल्हा उठना था वो मंदिर में ही उसका समापन किया गया। अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ तो वहीं पर उसका विसर्जन किया गया। तो ये माँ नैना देवी का आशीर्वाद पूरे क्षेत्र में है। आने वाले वर्ष में और इसको हम अच्छा बनाएंगे, लेकिन इस समय कोरोना की वजह से। हरिद्वार जिले में प्राइवेट स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर छात्र छात्राओं के अभिभावकों से ली जाने वाली फीस को लेकर अभिभावक संतुष्ट नहीं हैं। क्षेत्र के एक प्रख्यात निजी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल और अभिभावकों के बीच हुई नोकझोंक का वीडियो वायरल होने के बाद अभिभावकों ने अपनी समस्याएं मीडिया के सामने रखीं। अभिभावक परेशान हैं, कोरोना काल है, रोजगार ठप है, नौकरियां जा रही हैं, तो अभिभावक जाए तो जाए कहाँ। हमारा सिर्फ सीधा प्रश्न ये है कि ट्यूशन फीस जो है, ट्यूशन फीस जब पहले नॉर्मल कोरोना काल नहीं था, नॉर्मल था, जब भी फीस उतनी जाती थी, आज भी उतनी फीस जाती है। हम तो ये चाहते हैं कि सरकार जो है इस बारे में दखल दे और वो देखे कि जो ट्यूशन फीस है, जब इस समय 1-1 घंटे 2-2 घंटे पढ़ाई कराई जा रही है, कोई एक्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं है, उसके बाद भी इतनी फीस जा रही जितनी पहले जा रही थी, तो सरकार इसमें उचित कार्रवाई करे। जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले का संज्ञान लिया है। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार स्कूलों को अभिभावकों से ट्यूशन फीस लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर खानापूर्ति कर रहे हैं और अभिभावकों से ज्यादा फीस वसूल रहे हैं, उनके खिलाफ नोटिस जारी किया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक्चुअली जो स्कूल ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं उनको परमिशन दी गई है कि वे ट्यूशन फीस ले सकते हैं, लेकिन अब देखना यह है कि ऑनलाइन टीचिंग का मोड क्या है, उनका सब्जेक्ट कंटेंट क्या है, डिलीवरी का मेथड क्या है, उनकी पेडागोजी क्या है, उनका एवेल्यूशन सिस्टम क्या है, फीडबैक कैसे देते हैं, फॉलोअप कैसे करते हैं। यदि सारी चीज़ें करते हैं, अच्छे तरीके से दे रहे हैं, तो शुल्क लेने में कोई बुराई नहीं है। शुल्क मेरा अभिभावकों से भी अपील है कि जब बच्चे इसका लाभ ले रहे हैं तो शुल्क दें, क्योंकि इन पब्लिक स्कूल्स को भी अपने टीचर्स को और नॉन टीचिंग स्टाफ को सैलरी देनी होती है। लेकिन कहीं कहीं ये शिकायत मिल रही है कि केवल एक शीट का फोटो लिया और व्हाट्सएप पर बच्चे के लिए भेज दिया। ये ऑनलाइन टीचिंग नहीं कही जा सकती है, तो इसके लिए हम जाँच कर रहे हैं। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड के कारण इस साल कॉलेज की परीक्षाओं को टालने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। बिना परीक्षा कराए अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को नहीं किया जा सकता पास। राज्य के आपदा प्रभावित और दूरस्थ क्षेत्रों के 200 गांवों में एसडीआरएफ ने वितरित किए 250 जीएसपीएस सैटेलाइट फोन। आने वाले समय में राहत और बचाव कार्यों में रेस्पॉन्स टाइम कम करने में मिलेगी मदद। जीबी पंत विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हासिल की बड़ी सफलता। ई वेस्ट के लिए खोजी बायोडिग्रेडेशन तकनीक। पर्यावरण को हानि से बचाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा नया शोध। और नैनीताल तथा अल्मोड़ा में मां नंदा सुनंदा महोत्सव का समापन। नैनी झील और नौले में किया गया मूर्तियों का विसर्जन। कोरोना के कारण श्रद्धालुओं की संख्या को रखा गया सीमित। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।